मेरा नाम एक्स मुस्लिम अब्दुल्ला है। यह चैनल किसी भी मुसलमान के प्रति नफरत फैलाने के लिए नहीं है। हम यहाँ केवल वही इस्लाम दिखाते हैं जिसकी व्याख्या कुरान और हदीस में की गई है। हम न तो कोई बात जोड़ते हैं और न ही कुछ छुपाते हैं। अगर किसी को हमारे कंटेंट से आपत्ति है तो पहले कुरान और हदीस को पढ़े, फिर हमसे सवाल करें। मुसलमान के दिल को ठेस पहुंचाना या उसे तकलीफ देना बिल्कुल भी नहीं है। हमारा मकसद है कि आप कुरान, हदीस और इस्लाम को समझ कर पढ़ें। फिर आपकी खुद की मर्जी है कि आप इस्लाम में रहें या आप एक्स मुस्लिम बन जाएं। ठीक है भाइयों, तो अब आते हैं आज के टॉपिक पर। आज का हमारा टॉपिक है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर यानी नरेंद्र मोदी ने जो ये तलाक का मसला उठाया था कि 3 तलाक नहीं दी जाएगी औरत को, तो आप जरा सोच के देखिए, जो भी मेरी मुसलमान बहनें मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, जरा आप सोचिए कि एक नरेंद्र मोदी आपके लिए खड़ा हो रहा है और आपका अल्लाह कुरान में कह रहा है, सूरह निसा की आयत नंबर 34 के अंदर, कि एक आदमी शक की बुनियाद पर अपनी बीवी को मार सकता है। आपका अल्लाह कुरान में कह रहा है सूरह बकरा की 230 के अंदर कि अगर 3 बार तलाक दे दी जाए तो फिर उसे हलाला कराना पड़ेगा उस आदमी के पास वापस आने के लिए। ठीक है, ये आपका खुदा कह रहा है और आपके नबी कह रहे हैं, सही बुखारी की हदीस है कि जब तक कि वो मजा ना चख ले तुम्हारा, जब तक तुम अपने पहले पति के पास नहीं जा सकती। ये आपकी इज्जत है। अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहा है सूरह बकरा की 282 के अंदर कि आपकी गवाही आधी है आदमी के मुकाबले पर। आपके नबी कह रहे हैं सही बुखारी की हदीस नंबर 304 के अंदर कि औरत में अकल आती है, इसलिए उसकी गवाही आती है। तो जो इस्लाम आपको इतना नीचा दिखाता है, आप उसके लिए रोड पर आकर खड़ी हो जाती हैं और उसका दिफा करती हैं। और जो नरेंद्र मोदी आपके लिए, आपके मजहब से लड़ा, आपके लिए जो हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर है, आपके लिए आपके मजहब से लड़ा, आपने उसको बुरा कहा। आज भी जो औरतें मुसलमान हैं वो आज भी नरेंद्र मोदी को गालियां बकती हैं, बुरा भला कहती हैं। क्यों यार? वो बंदा आपके मजहब से लड़ रहा सिर्फ आपके लिए और आप उसी को बुरा कह रहे हैं। ये इंसानियत होती है क्या? इस्लाम ने आपको ये इंसानियत सिखाई है कि जो इंसान आपके लिए लड़ रहा है, जिस इंसान ने आपके लिए आवाज उठाई, आप उसको बुरा भला कहें? आपको तो उसके साथ खड़ा होना चाहिए। वो बंदा, वो हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर, वो आपकी साइड ले रहा है, तो वो आपको बराबरी का हिस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा है कि आप भी एक आदमी के बराबर हैं। वो ये चाह रहा है कि कोई भी औरत को उसका शोहर 3 तलाक देकर उसे छोड़ ना दे, उसे आपकी चिंता है और आप उसी को बुरा भला बोलती हैं। तो जो भी मेरी मुसलमान बहनें इस वीडियो को देख रही हैं, जरा सोचें समझें, क्या आपकी अकल वाकई आधी है या पूरी है? जरा सोचिए यार कि जिस शख्स को आप बुरा कह रही हैं उस शख्स ने आपके लिए आपके मजहब से लड़ाई की। यार बेसिक सी बात है, ये आपको सोचनी चाहिए यार, बिल्कुल सोचनी चाहिए कि आपका मजहब आपको इतना नीचे गिराता है और ये हमारा देश, हमारा हिंदुस्तान आपको बराबर खड़ा करता है, बराबर खड़ा करता है आदमी के। तो यार आपको हमारे देश की, हिंदुस्तान की, आपके, हमारे क्या, आपका भी देश है। जितने भी हिंदुस्तान में रहने वाले शख्स हैं, ये देश सबका है। सबको इस हिंदुस्तान की इज्जत करनी चाहिए। हमारे नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर की इज्जत करनी चाहिए। यार कम से कम वो आपके अल्लाह और आपके नबी से तो अच्छे हैं। यार सोच के देखिए यार, अगर आपके अंदर वाकई अकल पूरी है तो जरा सोच के देखिए कि हमारे नरेंद्र मोदी, हमारे प्राइम मिनिस्टर कम से कम आपके अल्लाह और आपके नबी से तो अच्छे हैं, आपके इस्लाम से तो वाकई अच्छी हैं आपके लिए। यार कोई मर्द अगर इस बात को कहे तो समझ में आता है, आप औरत हो यार, आपको क्या इज्जत दी है इस्लाम ने? आप अकेले बाहर नहीं जा सकती है, आप अपने आप को ढक के चलते हैं रोड के ऊपर, जबकि आदमी टी-शर्ट में घूमता फिरता है। यार सोच के देखिए यार, ये हमारा जो देश है ना, वो आपको इतनी इज्जत देता है, इतनी इज्जत आपका मजहब आपको नहीं देता। तो प्लीज सोचें समझें और फिर इस चीज को फॉलो करें। जो हमारा जो दीन है, दीन इस्लाम है, इसके अंदर वाकई बहुत बड़ी बड़ी मिस्टेक है, ये आपको नीचे गिराता है। तो इसका दिफा करने के लिए जो आपकी साइड में खड़ा होता है उससे ना लड़ा करें प्लीज। मेरा ये कहना है कि जो भी इंसान हमारे देश से और हमारे जो देश के जो प्राइम मिनिस्टर है उससे नाराज ना हो, जो भी होते हैं,
हमारे देश की जो भी मुसलमान औरतें हैं वो हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे देश से नाराज ना हो। जितनी इज्जत हमारा देश और हमारे प्राइम मिनिस्टर आपको देते हैं, इतनी इज्जत आपका इस्लाम आपको नहीं देता। अगर आपको यकीन नहीं है तो जो मैंने आपको रेफरेंस दिए हैं इसको चेक करें, आपको पता चल जाएगा क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ या मैं सच बोल रहा हूँ। ठीक है भाइयों, बस मुझे इतना ही कहना था अपनी बहनों से जो मुसलमान बहन है कि प्लीज़ आप जो है हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनसे नाराज़ ना हो। वो आपके लिए आपके मज़हब से लड़े, आप उनको बुरा भला ना कहें, क्योंकि मैंने बहुत औरतों को उनको बुरा भला कहते हुए सुना है। जो हमारे हिंदुस्तान की मुस्लिम महिलाएं वो उनको बुरा भला बोलती हैं। तो जरा आप सोच के देखिए कि वो शख्स आपके लिए लड़ रहा, आप उसे ही बुरा भला बोल रहे हैं। बस यही कहना था आपसे। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि यार जब एक औरत को तलाक दी जाती है, जब एक औरत को तलाक दी जाती है और जब उसे तलाक देने के बाद उसे कुछ नहीं मिलता उस आदमी की तरफ से, तो सोचिए वो औरत किस तरीके से अपनी ज़िंदगी बिताएगी यार। अगर वाकई आप में इंसानियत है, आप एक समझदार इंसान हो और समझदार औरत हो, तो आपकी समझ में आ रही होगी कि एक औरत पे क्या बीतती है जब उसका शोहर उसके अलावा एक और बीवी करके ले आता है। क्या कितनी बुरी ठेस पहुंचती होगी इस औरत के दिल पर कि आज उसका पति किसी और बीवी के साथ, किसी और औरत के साथ, आज उसका पति एक दूसरी औरत जो उसकी दूसरी बीवी है उसके साथ है, आज तुम्हारे साथ नहीं है। जिस वक्त वो अकेली सोती होगी उसके दिल पे क्या बीतती होगी। तो आप औरत हो, आप मुझसे ज़्यादा जानती हो। जो मज़हब ऐसा करने की इजाज़त देता है वो कैसे सही हो सकता है यार। कम से कम आप तो सही ना कहें। अगर कोई आदमी इसको सही कहता है तो समझ में आता है, कम से कम आप मुस्लिम महिलाएं आप तो इसको सही ना कहें, आप तो कम से कम इसका दिफा ना करें, आप तो कम से कम इस बारे में सोचें कि यार हमारी क्या इज्जत है इस्लाम के। आप तो कम से कम नरेंद्र मोदी को बुरा ना कहें, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर कम से कम आप उनको तो बुरा ना कहें। तो ये वीडियो स्पेशल मैंने इसलिए बनाई थी कि जो मुस्लिम महिलाएं हमारे प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी को बुरा भला बोलती है, मुस्लिम महिलाएं, वो कम से कम मेरी इस वीडियो को देखें और समझें और सोचें और मेरे रेफरेंस को चेक करें। वो मेरे रेफरेंस को चेक जरूर करें कि क्या वाकई ऐसा इस्लाम में है, और अगर ऐसा इस्लाम में है तो नरेंद्र मोदी ने तो आपको उठाया है, आपको इज्जत दी है। ठीक है भाइयों, बस इतना ही कहना था, क्योंकि आप मुस्लिम महिलाएं ज़्यादा बेहतर जानती हैं कि एक औरत को तलाक देने पर उसे क्या बीतती है। एक आदमी जब दो बीवी कर लेता है तो पहली वाली बीवी पे क्या बीतती है। एक औरत को जब आदमी मारता है शक की बुनियाद पर उस पर क्या बीतती है। जब एक औरत को अगर कम अकल कहा जाए तो उस पर क्या बीतती है। तो आप मुस्लिम औरतें हैं, आपको पता होना चाहिए यार। आपके अंदर दिल नहीं है, आपके अंदर दिमाग नहीं है, आपके अंदर सब कुछ है यार। आप एक आदमी से कम नहीं है, आप आदमी के बराबर हो। औरत किसी भी मामले में आदमी से कम नहीं है। आज औरतें ऑटो चला रही हैं, बाइक चला रही हैं, साइंटिस्ट बनी है, डॉक्टर बननी है। यार सबसे मेन चीज तो डॉक्टर यार। औरतें डॉक्टर बन जाती है, जान बचाती है, इंजीनियर बन, या किस चीज में औरतें पुलिस वाली बन रही हैं। तो और भाई वो जमाना चला गया, उस जमाने को लेकर अभी ना चलो। ये दीन इस्लाम उस जमाने के लिए था, आज के लिए नहीं है। आज का जमाना ऐसा है कि औरत आदमी से कंधे से कंधा मिलाकर चलती है। तो बस इतना ही कहना था भाइयों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, और नरेंद्र मोदी को बुरा भला कहने से पहले मेरी ये वीडियो जरूर सुन लें जितनी मुस्लिम महिला हैं। ठीक है भाइयों, जय हिंद, वंदे मातरम।